रासायनिक पदार्थ प्रचलित नाम सूत्र। सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, NO2CO3 इंटू 10H2O। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको फिटकरी बोला जाता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 होल स्क्वायर क्यूब 24 H2O। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी CaOH3। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ CO2। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O। पदार्थों का पृथक्करण। दैनिक जीवन में हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ हानिकारक होते हैं तो कुछ उपयोगी। इसलिए इन मिश्रणों से हानिकारक पदार्थों को अलग कर लिया जाता है ताकि उपयोगी पदार्थ को संरक्षित किया जा सके। इसी प्रकार की प्रक्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण का पृथक्करण भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे ठोस अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण, ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण, द्रव और द्रव अवयवों के मिश्रण का पृथक्करण इत्यादि। ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ। ठोस अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ, द्रव एवं अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ। तो सबसे पहले ठोस एवं द्रव अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ। अवसादन या तलघटन। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। मिश्रण के स्थिर रहने पर ठोस घटक नीचे बैठ जाते हैं और द्रव घटक ऊपर आ जाते हैं। दूसरा है निस्तारण या निथारना। इस प्रक्रिया में अवसादित मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। निस्तारण या निथारना। तीसरा है निस्यंदन या छानना। इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छानकर अलग कर दिया जाता है। चाय में से चायपत्ती को, जूस में से रेशे को तथा पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छाना जाता है। तो ये हुआ निस्यंदन या छानना। उसके बाद है अपकेंद्रण। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इसी विधि से दूध में से क्रीम और दही में से मक्खन को अलग किया जाता है। वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़ों को इसी विधि से धोया जाता है। अपकेंद्रण। वाष्पीकरण। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को गर्म किया जाता है जिससे द्रव भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस शेष रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक इसी विधि द्वारा निकाला जाता है। द्रव शोधन या आसवन। इस विधि के द्वारा ठोस एवं द्रव के मिश्रण को गर्म किया जाता है। इस विधि में एक ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। ठोस उसी पात्र में जमा रह जाता है। समुद्री जल से नमक व शुद्ध जल प्राप्त करने की यह सबसे उत्तम विधि है, द्रव शोधन या आसवन। उसके बाद है ठोस अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ। हस्तचयन। इस विधि के द्वारा अनुपयोगी अवयव को हाथ से चुनकर बाहर निकाल लिया जाता है। इस विधि से दाल, चावल आदि को साफ किया जाता है। दूसरा है थ्रेसिंग या गाहना।
इस विधि के द्वारा अनाज के कणों को उनकी डंडियों से अलग किया जाता है। इस विधि से अनाज के दानों को अलग करने के लिए हाथ से पीटकर या थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है निष्पावन या पछाड़ना। इस विधि में हल्के व भारी ठोसों के अवयव को पृथक किया जाता है। इस विधि में हवा का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज के कणों को भूसे से पृथक करना। निष्पावन या पछाड़ना। उसके बाद आता है चालन। इस विधि में छोटे या बारीक एवं मोटे अवयवों को पृथक किया जाता है। इस विधि में चालनी का उपयोग विशेष रूप से होता है, जैसे आटे से चोकर, रेत व कंकड़ पत्थर को अलग करना। चुंबकीय पृथक्करण। इस विधि में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में मिश्रण के एक घटक जो धातु होते हैं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद है द्रव एवं अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ। पृथक्कीप। इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। इस विधि में प्रायः तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में तेल हल्का होने के कारण ऊपर रहता है, जबकि पानी बर्तन या पात्र के नीचे इकट्ठा हो जाता है। पृथक्कीप। उसके बाद है प्रभाजी आसवन। इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रवों को अलग अलग किया जाता है। इस प्रकार की विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तब भिन्न भिन्न क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा तेल से मोम, स्नेहक, ग्रीस, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि से पृथक्कीप, थ्रेसिंग, गाहना, हस्तचयन, निष्पावन, पछाड़ना, आसवन विधि। अब है चीज़ें जो हम करते हैं। वह क्रिया जिसमें लोगों को आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं 4 प्रकार की होती है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें कृषि करना, खानों से खनिज निकालना, वनों से संग्रहण, आखेट, लकड़ी काटना, पशुचारण, मत्स्यन आदि सम्मिलित हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें लोहे से इस्पात, गेहूं से आटा, गन्ने से चीनी, कपास से सूती, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय क्रियाकलाप है टर्शियरी एक्टिविटीज में सेवा संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाए, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा इत्यादि। कृषि, यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। कृषि एग्रीकल्चर मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है, जिसे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है। भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अभी भी स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, जिनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, इसके अंतर्गत एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें उगने वाले खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंका नहीं जाता, अपितु इसको वहीं जला दिया जाता है। इस प्रकार की राख भूमि को उर्वर बनाने में सहायक होती है। इस कृषि में भूमि को हल्की जुताई कर उसमें ही बीज डाल दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार की कृषि मेघालय, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेती के नाम तथा उसके क्षेत्र।
उत्तर पूर्व भारत जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे झूम खेती बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपा, बुंदेलखंड में बेवाड़ खेती। मलेशिया में लदांग, ब्राज़ील में रोका, आंध्र प्रदेश में पोडू बोला जाता है। कृषि एक वृहद संकल्पना है जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। उर्वरक ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मृदा में पोषक तत्व को बनाए रखते हैं। इसमें यूरिया, पोटाश और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सम्मिलित होते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए फसल चक्र प्रणाली, एक फसल के बाद दूसरी किस्म की चावल लगाने को अपनाया जाता है। दाल के पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं, जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रमुख फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली फसलें, फल तथा मसालों का विवरण निम्नलिखित है। भारत की प्रमुख फसलें। फसल चाय, प्रमुख राज्य असम, कॉफ़ी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, रबर केरल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, जौ उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का आंध्र प्रदेश, दालें महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का आंध्र प्रदेश, दालें महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, गेहूँ उत्तर प्रदेश, रबर केरल, जूट पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम। भारत के प्रमुख फल। सेब हिमाचल प्रदेश, प्रमुख राज्य हिमाचल प्रदेश, सेब हिमाचल प्रदेश, अमरूद उत्तर प्रदेश, संतरा महाराष्ट्र, शहतूत पंजाब, अंगूर महाराष्ट्र, शहतूत पंजाब, केला महाराष्ट्र, अनानास पश्चिम बंगाल, चीकू महाराष्ट्र, काजू गोवा, लीची उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, अल्फांसो आम महाराष्ट्र, स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र, अल्फांसो आम महाराष्ट्र, संतरा अंगूर महाराष्ट्र, शहतूत पंजाब, अमरूद उत्तर प्रदेश, सेब हिमाचल प्रदेश। भारत के प्रमुख मसाले। काली मिर्च केरल, जीरा राजस्थान, इलायची केरल, मेथी राजस्थान, लौंग केरल, केसर जम्मू और कश्मीर, दालचीनी केरल, सौंफ पंजाब, तेजपात केरल, लहसुन हरियाणा,
अदरक आंध्र प्रदेश, अजवाइन बिहार, हल्दी आंध्र प्रदेश, सरसों उत्तर प्रदेश, धनिया राजस्थान, लहसुन हरियाणा, अदरक आंध्र प्रदेश, अजवाइन बिहार, हल्दी आंध्र प्रदेश, सरसों उत्तर प्रदेश, धनिया राजस्थान। केरल को मसालों का घर कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। 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 व्यवसाय प्राचीन काल से ही जाति एवं योग्यता के आधार पर विविध प्रकार के व्यवसाय अपनाने की परंपरा रही है, जो कुछ हद तक वर्तमान समय में भी दिखता है। व्यवसाय प्रोफेशन जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है तथा यह रोजगार देने की भूमिका निभाता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों की सूची दी गई है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, कुछ कार्य एवं उनके संबंधित स्थान, जैसे लोहार, लोहे को गलाकर वस्तुएं बनाना, मोची, जूतों की मरम्मत करना, इंजीनियर, घर, बाजार, केंद्र आदि का निर्माण करवाना, डॉक्टर, मरीजों का इलाज करना, मजदूर, शारीरिक मेहनत करना, डाकिया, पत्रों का आदान प्रदान करना, शिक्षक, बच्चों को शिक्षा देना, फल व सब्जी वाला, फल व सब्जी बेचना, दुकानदार, भिन्न भिन्न वस्तुएं बेचना, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाना, धोबी, कपड़े साफ व प्रेस करना, प्रोफेसर, महाविद्यालय में शिक्षा देना, वैज्ञानिक, अनुसंधान करना, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष के विषय में शोध करना, मिस्त्री, मशीनी उपकरण को ठीक करना, किसान, कृषि व पशुपालन करना, उचित मूल्य की दुकान, यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है, अस्पताल, मरीजों का इलाज किया जाता है, डाकघर, पत्र को भेजने व बांटने का कार्य, टी स्टॉल, जहाँ चाय बेची जाती है, पुलिस स्टेशन, यहाँ समाज व समुदाय की रक्षा के लिए पुलिस रहती है, विद्यालय या महाविद्यालय, यहाँ शिक्षण कार्य किया जाता है, सिनेमा घर, यहाँ सिनेमा दिखाई जाती, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ईश्वर की आराधना की जाती है, हाट या स्थानीय बाजार, साप्ताहिक बाजार, जहाँ घरेलू उपयोग की वस्तुएं बेची जाती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और कुछ कार्य एवं उनसे संबंधित स्थान, बैंक, यहाँ पैसे जमा करने व निकालने का कार्य होता है, अग्निशमन केंद्र, यहाँ से आग के बचाव के दल एवं यंत्र होते हैं, बस स्टैंड, यात्री की सुविधा के लिए बसों का पड़ाव होता है, पेट्रोल पंप, वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने का कार्य होता है, किसान, कृषि व पशुपालन करना। खेल एवं खिलाड़ी, खेल एवं खिलाड़ी, क्रिकेट, संबंधित खिलाड़ी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। हॉकी, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, सरदार सिंह, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, सरदार सिंह। बैडमिंटन, गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। बैडमिंटन, गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। लॉन टेनिस, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा। लॉन टेनिस, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा। कुश्ती, दारा सिंह, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। दारा सिंह, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। मुक्केबाजी, विजेंद्र कुमार, एमसी मैरी कॉम। विजेंद्र कुमार, एमसी मैरी कॉम। निशानेबाजी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, मनोज कुमार, हीना सिंधु। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, मनोज कुमार, हीना सिंधु। एथलेटिक, पीटी उषा, मिल्खा सिंह। एथलेटिक, पीटी उषा, मिल्खा सिंह। भारोत्तोलन, कर्णम मल्लेश्वरी,
कुंजुरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी कुंजुरानी देवी, भारोत्तोलन। तीरंदाजी, दीपिका कुमारी इसराम बोम्बाला देवी, दीपिका कुमारी इसराम बोम्बाला देवी। जिम्नास्टिक, दीपा कर्माकर आशीष कुमार, दीपा कर्माकर आशीष कुमार, दीपा कर्माकर आशीष कुमार, दीपा कर्माकर आशीष कुमार। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है। इनके पिता कांस्टेबल हैं। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही भारोत्तोलन प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन तक उठाती है। इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 पदक हासिल किए हैं। सन 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कर्णम ने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया था। सिडनी ओलंपिक में कर्णम ने 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया था। भारोत्तोलन से 2 व्यक्ति हैं, कर्णम मल्लेश्वरी और कुंजुरानी देवी। कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजुरानी देवी। चीज़ें जो हम बनाते हैं। प्राचीन काल में ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने की परंपरा रही है, जो व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है तथा यह आय सृजन का एक स्रोत रहा है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं अधिकतम संख्या में बनाई जाती हैं। हमारे द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख वस्तुओं की सूची दी गई है। जैसे वर्ली चित्रकारी, महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकारी, महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकारी, महाराष्ट्र। चिकन कढ़ाई, लखनऊ। चिकन कढ़ाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सिल्क, असम। सिल्क, असम। इत्र, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। इत्र, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। पीतल कारीगरी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पीतल कारीगरी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जामदानी बुनाई, पश्चिम बंगाल। जामदानी बुनाई, पश्चिम बंगाल। जामदानी बुनाई, पश्चिम बंगाल। शहतूत और पश्मीना शॉल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। शहतूत और पश्मीना शॉल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। शॉल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। शॉल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। एम्ब्रॉयडरी, कश्मीर। एम्ब्रॉयडरी, कश्मीर। पटोला बुनाई, गुजरात। पटोला बुनाई, गुजरात। बंडाना डिज़ाइन, राजस्थान, गुजरात। बंडाना डिज़ाइन, राजस्थान, गुजरात। पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। दड़िया, जम्मू कश्मीर। दड़िया, जम्मू कश्मीर। लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पिथौरा, मध्य प्रदेश। पिथौरा, पारंपरिक कला, मध्य प्रदेश। लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग, यह बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित है, जिसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के क्षेत्र आते हैं। इस कला में फूल, पत्ती, जानवर, इंसान एवं पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है, जो हल्दी, नील, पेड़ पौधे एवं गोबर आदि में से प्राप्त किए जाते हैं। प्रमुख त्योहार। भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, त्योहार सब विविधता प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान होती है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की सूची दी गई है। जैसे बैसाखी। बैसाखी पंजाब। गणगौर राजस्थान। पोंगल तमिलनाडु। रामनवमी उत्तर प्रदेश। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। छठ बिहार। बिहू असम। माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़।
गुगा नबी यानी सर्प पूजा हरियाणा, ओणम फसल त्योहार केरल, लोकरंग नृत्य त्योहार मध्य प्रदेश, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, डोला यात्रा या रथ यात्रा उड़ीसा, बाहू मेला जम्मू कश्मीर, बाहू मेला जम्मू कश्मीर, कर्मा त्योहार झारखंड, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, लोसार त्योहार अरुणाचल प्रदेश, सिगमो मेला गोवा, नवरात्र गुजरात, मैसूर दशहरा कर्नाटक, यासांग मणिपुर, लोसार सिक्किम, खारची पूजा त्रिपुरा, छापचारकूट मिजोरम। प्रचलित परिधान, सांस्कृतिक विविधता एवं जलवायु अनुकूलता के आधार पर भारत में वस्त्र परिधान पहनने की विविधता देखी जाती है। वस्त्र परिधान पहनने की यह विविधता वर्तमान आधुनिक समय में भी जीवित अवस्था है। वस्त्र परिधान की विविधता क्षेत्रीय पहचान को भी प्रदर्शित करती है। कुछ महत्वपूर्ण परिधान एवं इससे संबंधित क्षेत्र की सूची दी गई है, जैसे मुंडुम नेरियाथुम केरल महिला वस्त्र, मुंडुम नेरियाथुम केरल, मेखला चादर असम, मेखला चादर असम, सलवार कमीज पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, सलवार कमीज पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, घाघरा चोली राजस्थान गुजरात, लंगी वनी धावनी दक्षिण भारत, लंगा वनी धावनी दक्षिण भारत, दस्तर पंजाब, फेटा महाराष्ट्र, मैसूर पेटा मैसूर, साफा राजस्थान, पगड़ी, दस्तर पगड़ी पंजाब, फेटा पगड़ी महाराष्ट्र, मैसूर पेटा मैसूर, साफा पगड़ी राजस्थान। नृत्य, भारत जैसे बहुविध सांस्कृतिक प्रकृति वाले देश में संस्कृति एवं क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग नृत्य डांस शैलियों का विकास हुआ है। नृत्य की यह विविध शैली भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण नृत्य की सूची नीचे दी गई है। लोक नृत्य फोक डांस किसी निश्चित क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाते हैं। यह नृत्य अक्सर पारंपरिक संगीत के साथ होता है तथा इसमें उस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय पहचान को दिखाया जाता है। भारत में प्रचलित नृत्य और संबंधित राज्य क्षेत्र। शास्त्रीय नृत्य और राज्य क्षेत्र, भारतनाट्यम तमिलनाडु, सतरिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश। कुछ लोक नृत्य और राज्य क्षेत्र, रऊफ या दामली जम्मू कश्मीर, छोलिया उत्तराखंड, घूमर हरियाणा, गरबा गुजरात, तमाशा या लावनी महाराष्ट्र, भांगड़ा गिद्दा पंजाब, झूमर कालबेलिया राजस्थान, चड़बा हिमाचल प्रदेश, बिहू असम, कोलाट्टम तमिलनाडु, घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश, बांस नृत्य मणिपुर कुकी जनजाति, बाउल पश्चिम बंगाल, रासलीला उत्तर प्रदेश, चेराओ मिजोरम। भारत में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची दी गई है, जैसे पंजाबी पंजाब, सिंधी राजस्थान गुजरात पंजाब, नेपाली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, डोगरी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कोंकणी गोवा, कन्नड़ कर्नाटक, कोंकणी गोवा,
बंगाली पश्चिम बंगाल झारखंड, बोडो संथाली, बोडो असम, संथाली झारखंड, मैथिली बिहार, उड़ीसा, ओडिया उड़ीसा, हिंदी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत। संस्कृत कोई विशेष राज्य नहीं, विद्वानों पंडितों की भाषा मानी जाती है। तमिल तमिलनाडु, मलयालम केरल, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, असमिया असम, मणिपुरी मणिपुर, उर्दू लगभग पूरे भारत में, कश्मीरी जम्मू कश्मीर। ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट एक प्रकार की लिपि है जिसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने व लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। भिन्न भिन्न अक्षरों, संख्याओं और विचार चिन्हों द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाया जाती थी, जिसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। इसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते थे। इसके बाद इसमें 6 बिंदु अर्थात डॉट्स का प्रचलन होने लगा, जो 2 पंक्तियों में लिखे जाने लगे। कालांतर में नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया। 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया। ब्रेल लिपि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जनजाति एक अलग सामाजिक लोगों का समूह है जो कि विकास के चरण से पहले से ही मौजूद हैं। यह वे लोग हैं जो अपने जीविकोपार्जन हेतु जंगल एवं जमीन पर आश्रित होते हैं। जनजातियाँ अपने आप में निर्भर होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की सूची दी गई है, जैसे चांगपा जनजाति लद्दाख, चांगपा जनजाति लद्दाख, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गोंड छत्तीसगढ़, गोंड छत्तीसगढ़, कोरवा छत्तीसगढ़ झारखंड, सहरिया मध्य प्रदेश, मुंडा झारखंड, खोंड ओडिशा, नागा नागालैंड, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, टोडा जनजाति तमिलनाडु, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लुसाई मिजोरम, लुसाई जनजाति मिजोरम, वर्ली जनजाति महाराष्ट्र, वर्ली जनजाति महाराष्ट्र, बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर, बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, खरवार उत्तर प्रदेश, खरवार उत्तर प्रदेश, जौनसारी भोटिया उत्तराखंड, जौनसारी भोटिया जनजाति उत्तराखंड, मीना जनजाति राजस्थान, मीना जनजाति राजस्थान, भील जनजाति राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश, संथाल झारखंड, उराव झारखंड, गारो खासी जयंतिया मेघालय, गारो खासी जयंतिया मेघालय, कुकी जनजाति मणिपुर, लेप्चा जनजाति सिक्किम, कुकी जनजाति मणिपुर, लेप्चा जनजाति सिक्किम। भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है और गोंड जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सतरिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिया उड़ीसा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश। हो गया। अभ्यास है। किसका संबंध पदार्थ से है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है, पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है। उपरोक्त सभी मेरे ख्याल से सभी होगा। एक का 4, 1 का 4। क्या क्या पढ़े? चीज़ें जो हम जानते हैं, पदार्थ, तत्व, यौगिक, विलयन, मिश्रण वगैरह।
आम्ल क्षार। चीज़ें जो हम करते हैं, कृषि, व्यवसाय, मधुबनी पेंटिंग। प्रमुख त्योहार, चीज़ें जो हम बनाते हैं जैसे पारंपरिक कलाएं, प्रमुख त्योहार, प्रचलित परिधान, नृत्य। उसके बाद ब्रेल लिपि, भारत की प्रमुख जनजातियाँ,